पुलिसिया जुल्म के तांडव और अपने बर्बादी से भरे दास्तान लिए हुए सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड के अदलपुर गुल्हारी गांव से आपका स्वागत है। ये गांव अभी चीख रहा है, ये गांव अभी कराह रहा है, ये गांव अभी चिल्ला रहा है और इस गांव की आवाज पूरे बिहार को फाड़ते चीरते हुए दिल्ली तक जा रही है, क्योंकि इस गांव में 30 नवंबर की रात पुलिसिया डाका पड़ा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पुलिसिया डाका। होता यह है कि मुखिया के चुनाव में एक बूथ पर पुलिस और पब्लिक में पथराव होता है, मारपीट होती है, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है और फिर पुलिस उसके बाद रात में इसी गांव के अलग अलग 11 मकानों में घुसती है और ऐसा तांडव करती है, ऐसा नंगा नाच करती है कि मानो कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई ओछा, कोई सड़क छाप गुंडा भी नहीं कर सकता हो। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की पूरी टीम ने यहां से जो कुछ फिल्माए हैं, जो कुछ कवरेज किए हैं, आपके होश उड़ा देंगे, आपके होश फाख्ते हो जाएंगे जब आप इस गांव के लगभग 11 मकानों में पुलिस द्वारा किए गए तांडव को देखेंगे। पुलिस को सरकार वर्दी सिर्फ इसलिए देती है कि आप लोगों की रक्षा करे। पुलिस को सरकार वर्दी सिर्फ इसलिए पहुंचाती है कि पुलिस लोगों के सुकून का सामान मुहैया करे। जब पुलिस का रूप भक्षक हो जाएगा, जब पुलिस ही गुंडों की तरह तांडव करने लगेगा, तो काहे का न्यायालय, काहे का मुंसिफ, काहे का कोर्ट, काहे का अदालत और काहे का न्याय व्यवस्था, ये सब के सब बेकार है, सब के सब चौपट है। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार हमेशा ये दावा करती है कि उसकी सरकार पूरे बिहार में अमन और चैन शांति कायम करना चाहती है, लेकिन लोगों से पड़ा हुआ ये बजमा, ये हुजूम इस बात की गवाही देता है कि यहाँ इस गांव में उस रात क्या हुआ था। 11 अलग अलग मकान है, हर मकान में फ्रिज तोड़े हुए हैं, वहां टीवी तोड़े हुए हैं, वहां अलमीरा तोड़े हुए हैं, वहां पलंग तोड़े हुए हैं, वहां अलमीरा से सामान बिखरे पड़े हुए हैं। यहां तक कि बहुत शर्म की बात है, नीच हरकत है कि बच्चे का जो गुल्लक होता है उस गुल्लक को भी तोड़कर वहां से पैसे निकाल लिए गए हैं। यह खबर हालांकि राजद की नेत्री ऋतु जायसवाल ने भी चलाया था, यहां के लोकल मीडिया में भी चला, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि पुलिस के कान में आके भूपू बजाए और कहे आंख में आंख डालकर कि पुलिस वालों ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार ने आपको वर्दी दिया है, जो कानून आपको वर्दी पहना सकता है वही कानून आपको सलाखों के पीछे भी भेज सकता है। कानून और न्याय आंख पर पट्टी जरूर बंधे होते हैं, लेकिन कानून को सबूत मिलते हैं और सबूत इस परिहार ग्राम के परिहार प्रखंड के अदलपुर गुल्हारी में मौजूद है। 1 मकान नहीं, 2 मकान नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10, 11। क्या ऐसा तांडव होता है? क्या पुलिस का रूप ऐसा होता है? क्या पुलिस ऐसा करती है? क्या पुलिस किसी के घर में घुसती है? जब पुलिस किसी के घर में घुसे तो उसके साथ महिला पुलिस बल होना चाहिए। कहां है यहाँ के थानेदार, कहां है यहाँ के डीएसपी, कहां है यहाँ के एसपी, कहां है यहाँ का जिला प्रशासन? वो तमाम सिस्टम, जो सिस्टम उस रात में यहाँ के घटना के लिए जिम्मेदार है, आप तमाम लोगों को अपना अंजाम भुगतना होगा। आप सिर्फ इसलिए पुलिस बनाए जाते हैं कि आप गांव में, ग्राम में, कस्बों में, चौक में, चौराहों में लोग को अमन से रख सके, लोग आपके रहते हुए सुकून से अपने घर में सो सके। अगर आपके रहते हुए, आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके वर्दी के द्वारा अगर लोगों पे हमले किए जाएंगे, लोगों के घर में लूटपाट किया जाएगा, तो वर्दी बदनाम होगी और आप भी उसी कानून, उसी जद में, उसी एफआईआर में आप जेल भेजे जाओगे। क्योंकि आपको अगर कोई आदमी कुछ गलत हरकत करता है, अगर कोई आदमी पुलिस के साथ मारपीट करता है, मैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज किसी के किसी भी गलत एक्टिविटी को सराहता नहीं। हर गलत करने वाले का अंजाम जेल है, उसे कोर्ट भेजा जाए। अगर किसी ने कोई गलती किया तो आप उसे पकड़कर जेल भेजिए। अगर कोई नामजद है, अगर कोई अभियुक्त है, तो आप उसे कोर्ट के हवाले करेंगे। नामजद अभियुक्त पुलिस का नहीं, वो कोर्ट का मुजरिम है। वो कोर्ट फैसला करेगी कि उनका क्या होना है, उनका क्या नहीं होना है। पुलिस को फैसला करने का अधिकार नहीं है हुजूर। आपको जो वर्दी मिली है, ये वर्दी आपके अपने घर से नहीं मिली, ये इसी सरकार ने दी है, ये इसी सिस्टम ने दी है। जिस सिस्टम को, जिस सरकार को यहाँ के लोग चुनकर भेजते हैं, जिस सिस्टम को बनाते हैं पब्लिक, जिस सिस्टम को निखारते हैं पब्लिक, या फिर कह ले कि यहाँ के जो नेता होते हैं, जो विधानमंडल में बैठते हैं, वो कानून तैयार करते हैं और उस कानून के तहत
आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन सिर्फ इस बात के लिए होता है कि आप लोगों के लिए सुरक्षा का जिम्मेदार बने, आप चोर चक्कों के लिए, आप चोर चक्कों के जान का घर बन जाए, न कि आम पब्लिक का। इसमें कई सारे कसूरवार और कई सारे बेकसूरों का भी घर है। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट किया, पुलिस के साथ पत्थरबाजी की, पुलिस के साथ ज्यादती की, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का मैसेज हर आम आदमी के लिए कानून का मैसेज है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का हो, हर आदमी तक कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप फैसला अपने हाथ से कर लेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि अदालत हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप तांडव करें। मैं दिखाता हूं कुछ मकान का हाल दिखाता हूं, आप देखिए कहां है मकान। आइए उधर उधर चलिए, उस मकान में आइए आइए आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं उस मकान की ओर जिस मकान में कोई नहीं आएगा, जिस मकान में 30 तारीख के रात पुलिसिया तांडव हुआ, जिस मकान में पुलिस ने गुंडों से भी ओछी हरकत की और पूरे मकान को इस तरीके से चकनाचूर किया है, वहां पर सामानों के साथ इस तरीके से तोड़फोड़ किया है कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है सीतामढ़ी जिला के नेपाल बॉर्डर इलाके से, परिहार प्रखंड के अदलपुर गोल्हारी से आप ये न्यूज देख रहे हैं। मैं हमेशा लोकतंत्र के चौथी खंबे के आवाज को बुलंद करता रहूंगा। आप देखिए यहाँ पे अंधेरा है, दूसरे कमरे में आइए, ये देखिए ये हालत है। क्या पुलिस का ऐसा चेहरा होगा? क्या पुलिस ऐसा कुछ करेगी? मैं अभी यहां से आकर जा चुका हूं। ये उल्टे हुए अलना, ये टूटे फूटे पड़े हुए सूटकेस, ये बिखरी पड़ी ये टीवी है जी साहब, ये एलईडी टीवी है। और ये पुलिस का कारनामा, कैसी पुलिस, कैसा व्यवस्था। हुजूर आप तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हुजूर आपको फोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। ये क्या पुलिस होगी? क्या पुलिस ये होगी? पुलिस सूटकेस को ऐसे तोड़ेगी? क्या पुलिस ऐसे सामान की बर्बादी करेगी? आप अभियुक्त को पकड़ने आए थे, अभियुक्त की गिरफ्तारी करिए, अभियुक्त ना मिले तो आप जाइए, आप वारंट लाइए, आप कुर्की जब्ती करिए, कुर्की जब्ती भी करिएगा तो सारे सामान को सलीके से आप लेकर जाएंगे। देखिए ये घर दिखाया गया, क्या ये पुलिस का चेहरा होगा? ये है सीतामढ़ी पुलिस का चेहरा। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज, लोकतंत्र का चौथा खंबा, हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप तक आवाज पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी हो। इस गांव के 11 घरों में हिंदू, मुसलमान, दलित, तमाम घरों में ऐसे कांड हुए हैं। क्यों हुए साहब? क्या आपकी जिम्मेदारी है? क्या ये वर्दी आपका अपना है? क्या ये वर्दी आपको आपके घर वालों ने दिया था? नहीं साहब, ये कानून की वर्दी है। जो वर्दी आपसे ऐसा तांडव आपने किया, जो कानून आपको वर्दी पहना सकती है, वही कानून आपको जेल और सलाखों के पीछे भेजेगा। ऐसे हालात भेजिए किसी महिला को, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कौन है महिला यहां पर? आपका घर है ये? जी हमारा घर है। क्या नाम हुआ आपका? संजीरा खातून। संजीरा खातून, क्या हुआ था उस रात? वो रात हम लोग घर में थे जी। 15 बूथ पर थोड़ा हल्ला गिल्ला हो गया, तो हम घर पे थे, बच्चे लोग के हम साइड कर दिए। हम घर पे थे, एकाएक आया और सब सीधे चौकट में रड भिराया, सीधे तराकदारी मार दिया और डर के मारे हालत खराब। एकाएक आया, सब तर तोड़ने लगा, ऐसा गंदा बुरा गाली बकर। गाली दिया आपको? बुरा गाली दिया। ये कैसे टूट गया ये सब? ये अलमीरा कैसे टूटा हुआ है? पुलिस वाला तोड़े। क्या तोड़कर इसमें? सब लूट के ले गया ना। क्या लूटे आपसे? जेवर जितना सोना का जेवर था सब ले गया, लैपटॉप ले गया, जितना पैसा लैपटॉप भी ले गया? जी। अच्छा, और क्या ले गया? सोना का जितना जेवर था, लैपटॉप, पैसा था, बुल्लुक तहित फोड़ के ले गया। गुल्लक ले गया? कहाँ है वो गुल्लक, दिखाएंगे आप मुझे? यही जगह। बहुत शर्म की बात है कि पुलिस बच्चों का गुल्लक तोड़कर वहां से, ये है गुल्लक जहां छोटे मासूम बच्चे अपने जो 2, 4, 5, 10 रुपया जमा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको अपने आप पर, आप समाज के ठेकेदार हो, आप समाज को सुरक्षा देने वाले हो, आप समाज के घर में घुसकर तांडव नहीं कर सकते। यहाँ के 11 घरों में तांडव हुआ है, हिंदू, मुसलमान, बड़ा छोटा, दलित, तमाम लोगों के घर में घुस करके पुलिस ने तांडव किया है। किसके कहने पर, किसके इशारे पर? कहाँ गए सीतामढ़ी के डीएसपी, कहाँ गए सीतामढ़ी के एसपी? कितना पैसे का सामान गायब हुआ है? 5 लाख से ऊपर का संपत्ति ले गया, एमे से खाली, बाकी छोड़ के
5 लाख का सामान कहाँ से आया? क्या पा- था उसमें? 5 आदमी का जेवर था सोना का, किसका जेवर था? 2 बेटी का, 3 बेटी का और 2 पुतों का, एक अपना। 6 आदमी का, 6 आदमी का तो लिया। आपने नहीं कहा कि नहीं ले जाइए? जी हम पैर धा लिए ना, तो सीधा फुटबॉल ना है जो फुटबॉल को मारते वैसे पैर चलाता था। अच्छा, आ कहता भोसरी तो बूथ पर ऐसे ऐसे कई और तुम्हारे एबर आती है पैर धरने के लिए भोसरी, तो हम बोले कि हम लोग का बूथ नहीं था। अच्छा, जिस बूथ पे हंगामा हुआ था वो उस बूथ पे आपका नाम है क्या? जी नहीं, हम लोग उधर न वोट गिरा। आपका कितना नंबर वार्ड है? ये कितना नंबर वार्ड है? 14 वार्ड है। जिस बूथ पे हंगामा हो कितना नंबर वार्ड? 15। तो उस बूथ पे आप नहीं गई? जी नहीं, हम लोग एक बार झांकने न गए। 5 लाख रुपए, जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से 5 लाख रुपए की संपत्ति, सोने, जवाहरात, जो 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 सामान है वो सामान उठाकर ले जाने का मामला सामने आ रहा है। आगे चलिए, पैसा वैसा भी ले जाने की बात हो रही है। आओ दिखलाइए मुझे, ये क्या है? वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन तोड़ा गया है। ये है सीतामढ़ी के पुलिस का चेहरा। सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके में यूं तो डकैतों ने पूरा माहौल सरगर्म कर रखा है, और वही दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, ये बिखरे पड़े सामान, अनाज, ये अनाज का घर होता है हर गांव ग्राम में। अनाज की भी वही हालत है। यहाँ इस घर में आइए, यहाँ देखिए, ये फ्रिज है, इसे भी पुलिस द्वारा तोड़ा गया है। क्या ये है पुलिस का चेहरा? और बताइए, और ये है, ये वाला घर है। ये देखिए क्या हुआ। आप आइए, आके बोलिए, आकर बोलिए क्या मामला है, क्या हुआ बताइए। नया फ्रिज था, मोबाइल था, सब तोड़ तार दिया। ये नया फ्रिज था? जी, किसके लिए? बेटी की शादी के लिए। बेटी की शादी के लिए रखा हुआ था? जी। इसे क्यों तोड़ दिया उसने? क्यों तोड़ दिया? मान लीजिए दिन में हुआ, रफा दफा हो गया, तो रात में चोर डकैत की बनकर आना, सारा सामान को लूट लेना, सारा कागज जेवर जेवरात, सोने चांदी, जो सामान बचा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसको भी तोड़ दिया। और ये कह दिया कि वक्त होगा तो हम घर को आग भी लगा देंगे। वक्त होगा तो घर को आग लगा देंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये कटे हुए निशान। एक आदमी बोले कि भोसरी के घर को जला दो, तो एक आदमी बोले नहीं, सब तो तोड़िए दिए, काम के लायक छोड़े नहीं, तो चोरिए आग न धराइए, न तो आगो धराने के लिए वो तैयार हो गया। हाँ। क्या ये पुलिस का चेहरा है? क्या ये न्याय का चेहरा है? क्या ये उनका चेहरा है जो लोग दूसरे से रक्षा करने की कसम खाते हैं? क्या आप रक्षक हो? आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा, और बिहार सरकार को भी निहारना होगा अपने चेहरे पर, और अपने ऐसे क्रूर रवैये वाले उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों पर जिन लोगों ने इस तरह के तांडव किए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा तांडव और कैसा खेल खेला गया है सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के इस गुल्हाड़ी गांव में। यहाँ देखिए, ये टीवी पड़ा हुआ है, ये टूटे हुए टीवी पड़े हुए हैं, ये बिखरे हुए सामान, ये टूटा हुआ अलमीरा, ऐसे हालात। वो खिड़कियां भी तोड़ी गई हैं, ऊपर का सामान बिखरा हुआ। क्या ऐसा हालात? कोई नहीं बख्शा गया है, पूरे के पूरे। गेट भी तोड़ा गया है इनका, जी हाँ। और इस गांव में कुल टोटल 11 मकानों में डाका पड़ा है। जी हाँ, इसे डाका कह सकते हैं, इसे पुलिसिया डाका ही नाम दिया जा सकता है। इस गांव के 11 मकानों में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोगों के मकान में डाके पड़े हैं। और इस गांव के लोगों का मैं तारीफ करूंगा कि आपने सब्र का परिचय दिया, और आपने कानून का रास्ता इख्तियार किया, और आपने कानून हाथ में नहीं लिया, और आपने अपनी आवाज पहुंचाई है। ये देखिए, ये बर्बादी, ये दूसरा मकान है। क्या बर्बादी ऐसे होती है? क्या पुलिस तांडव ऐसा होता है? किस जस्टिस ने, किस धारा ने आपको इस तरह का तांडव करने का अधिकार दिया है? आखिर कहां थे उस वक्त सीतामढ़ी के एसपी साहब? आखिर कहां थे उस वक्त सीतामढ़ी के डीएसपी साहब? आखिर कहां थे उस वक्त इस परिहार थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब? कहां थे? कहां थी वो पुलिस? ये टूटा हुआ आप देखिए, ये सामान कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। ये दूसरा मकान है, हम दूसरे मकान के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के अदलपुर गोल्हारी से डिवाइस ऑफ बिहार न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। पुलिस का चेहरा ऐसा होता है
तो आपसे न्याय मांगने कौन जाएगा? नीतीश कुमार कहां हैं आप? कैसी पुलिस आपकी, कैसा व्यवस्था आपका? आइए इस तरफ, ये कमरा देखिए, यहां के हालात देखिए। ये है पुलिस का चेहरा। ऐसे ऐसे 11 मकानों में, हिंदुओं के यहां, मुसलमानों के यहां, दलितों के यहां, अगड़ों के यहां, पिछड़ों के यहां, तमाम लोगों के यहां इस तरह से पुलिस ने डाके डाले हैं। जी हां, ये भी अलमीरा टूटा हुआ है, ये अलमीरा भी टूटा हुआ है, यहां से भी सामान निकले पड़े हुए हैं। जी हां, लोगों का इल्जाम मैं भी जानता हूं। इस तरफ दिखलाइए, इस तरफ, इस तरफ देखिए। ये घटना 4 दिन पहले की है। 4 दिन से इस पूरे गांव के लोग भागे हुए थे। आज जब प्रभारी मंत्री जब जमा खान सीतामढ़ी पहुंचे, जब पूर्व विधायक जयनंदन यादव यहां आए, जब ऋतु जायसवाल यहां आई, जब रंजू गीता यहां आई, तो उन्होंने देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो कांप गई। वो तमाम नेता जो इस वक्त सत्ता दल में हैं, उनके भी रूह कांप उठे गुरहारी के इस तांडव को देख करके। ये तोड़ा गया है, ये अलमीरा भी तोड़ा गया है, ये लॉकर भी तोड़े गए हैं। इस घर से भी मैं पूछता हूं कि कितना सामान गायब हुआ है। मैं क्या क्या दिखाऊं आपको, क्या क्या दिखाऊं, और आप क्या क्या देखोगे? सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये फ्रिज तोड़ दिया गया। अच्छा, कोई बताएगा क्या हुआ है? कौन है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? यहां ये मैडम, ये देखिए, इस घर की हालत देखिए। पलंग को तोड़ दिया गया, बिल्कुल चकनाचूर किया गया है। एक तो बॉर्डर इलाके में, मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी के सोनबरसा परिहार के इस भारत नेपाल बॉर्डर इलाके में लगातार डकैतियां होती हैं। लोगों के अंदर डाकुओं का खौफ होता है। पुलिस वाले डाकुओं को पकड़ने में बिल्कुल एक सिरे से नाकाम है। ठंड का मौसम आते ही यहां पर दर्जन भर से ज्यादा डकैती पड़ते हैं। अब तक लगभग 6 से 8 डकैतियां हो चुकी है। ऊपर से जब पुलिस वाला ही डकैत का रूप अख्तियार कर ले, तो हाल कैसा होगा लोगों का? ये है सीतामढ़ी के अदलपुर गुरहारी में सीतामढ़ी पुलिस का चेहरा, परिहार पुलिस का चेहरा। क्या चाहते हो साहब आप? सरकार ने आपको वर्दी पहना दी, तो क्या सब कुछ आपका हो गया? आप तांडव करोगे, आप लोगों के अलमीरा तोड़ दोगे, आप लोगों के पलंग उखेड़ दोगे, आप लोगों का सामान बर्बाद कर दोगे। आपको क्या लगता है कि कानून ने आपको इतना बड़ा भस्मासुर बना दिया कि आप भस्म नहीं हो पाओगे? जो कानून आपको जितना पावर देता है, वही कानून आपके तमाम भस्मासुरी चाल को पस्त कर देगा। देखिए, ये पूरे मकान पड़े हुए हैं। वॉशिंग मशीन, ये दूसरा मकान, यहां भी वॉशिंग मशीन को तोड़ा गया है, यहां भी फ्रिज को तोड़ा गया है। मैं आपको बताऊं, सरकार ऐसी कार्रवाई करे इन पुलिस वालों पर कि आज के बाद दोबारा कोई पुलिस वाला, दोबारा कोई थानेदार, दोबारा कोई एसपी, डीएसपी या इससे जुड़ा हुआ तमाम लोग इस तरह की घटना करने से 1000 बार सोचे, 1000 बार सोचे। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कानून की वर्दी, कानून का टोपी, कानून का भय, और आप कानून में रहने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा करते हो, अगर कोई जुल्मी है, अगर कोई हो गया, अगर कोई हत्यारा है, तो आप उसको गिरफ्तार करोगे। क्या हुआ था आपके घर में? कौन है घर वाले? कौन है घर वाले? जी, क्या हुआ था आपके घर में उस रात? तो हम लोग तो छुपे हुए थे इधर उधर में, तो पुलिस का देखा 9 को गाड़ी आया था, और हम लोग ऊपर छत के ऊपर से मकान से देख रहे थे, ताला तोड़ा। एक कम से कम 20-25 को तो इधर पुलिस गया ही था। तो अब जो भी उनके समझ में आया, तोड़ फोड़ किया, लूट फाट किया। कम से कम 16-17 लाख रुपए तो कैश था। इन लोग बिजनेसमैन आदमी सब है, मैं उनका साला हूँ। तो मैं भी, मेरा घर बाजू में ही। अच्छा, आपका घर नहीं, दूसरे मेरे बहनों का घर है। अच्छा, ये लोग बिजनेसमैन लोग हैं। क्या क्या बिजनेस है इनका? इनका चिमनी की फैक्ट्री है उनके पास, अच्छा, और बालू सीमेंट की दुकान है। अच्छा, और कैसे, हाँ, वो फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है। तो कैसे इन लोग का ज्यादा रहता है। क्यों ऐसा पुलिस ने किया? पुलिस ने ऐसा खुद में नहीं समझ आया, पुलिस है कि गुंडा है। जिस वार्ड नंबर 15 में पुलिस के साथ मारपीट हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, उस वार्ड नंबर 15 से आपके वार्ड का क्या लेना देना? आपका ये कितना वार्ड है? कुछ 14 नंबर वार्ड है। आप लोग वोट देने वहां गए थे क्या? नहीं, हम लोग का तो वार्ड यहीं पर वोटिंग चालू था। वार्ड नंबर 15 कहाँ, जहाँ वोट हुआ? और यहाँ से कम 300-400 फीट दूरी पर होगा। हाँ, 700-800 फीट की दूरी पर होगा।
क्या पुलिस पैसे उठा के ले जाएगी? क्या पुलिस लूट कर ले जाएगी? एफआईआर दर्ज किया है कि नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, अब तक नहीं, तो नहीं किया है। अच्छा, सिर्फ एक ही घर में हुआ है या लोग बताते हैं कि हिंदू मुसलमान दलित सब 10-15 घर ऐसे हैं जैसे लूटमार हुई है। क्या जीता, क्या नाम है उसका? रामसो जानकी देवी, जानकी जनक दुलारी। जनक दुलारी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक के इसी पंचायत से जीतने वाली मुखिया, महिला मुखिया जनक दुलारी के घर में भी पुलिस डाका पड़ा है। जी हाँ, इसी पंचायत के जीते हुए मुखिया जनक दुलारी के घर में भी डाका पड़ा और ये पुलिसिया डाका इतना सख्त था, इतना बेरहम था कि यहाँ खड़े हुए तमाम लोग, सुनने वाले तमाम लोग कांप जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मंत्री जमा खान आने वाले हैं, लोग पहुंच रहे हैं, वो खुद इस इलाके का भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से हालचाल लेंगे और जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस वालों को जो वर्दी मिलती है, वर्दी सरकार इसलिए देती है कि आप लोगों की हिफाजत कर सके, आप लोगों के लिए सुकून से सोने का सामान बन सके, न कि आप लोगों की नींद और सुकून छीन लेने का आप कारण बने। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। किसी भी जुल्म के खिलाफ अगर आप पर जुल्म होता है तो जितना जुल्म करने वाला दोषी है उतना ही जुल्म सहने वाला भी दोषी है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप हथियार उठा लो। आप महात्मा गांधी का सिद्धांत अख्तियार करो, आप कॉपी उठाओ, आप पेन उठाओ, कागज उठाओ और लिखना शुरू कर दो। आज लिखो, कल लिखो, परसों लिखो, तरसों लिखो, चौथा रोज लिखो, पांचवा रोज लिखो, मुख्यमंत्री को लिखो, प्रधानमंत्री को लिखो, तमाम लोगों को लिखो। इतना लिखो कि लिखते लिखते एक दिन आपका कलम और कागज काम कर जाएगा और ऐसे तानाशाही रवैये के लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप देख रहे थे द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सरोज राजा, सोनू मिश्रा, अब्दुल्ला, दिलशाद के साथ मैं सलमान सागर, गुरहारी, परिहार, नेपाल बॉर्डर।